नमस्कार। अंबेडकर नगर से अभी की बेहद बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में तैनात दबंग महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता सिंह, जिनको लेडी डॉन के रूप में लोग पुकारते हैं, उनको सेवा से हटा दिया गया है। अंबेडकर नगर की अभी की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि कल देर शाम एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसमें पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक राम अचल राजभर, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल, ये सब उस महिला चिकित्सक को फोन करते रहे कि प्रसव पीड़िता जो तड़प रही थी जिला अस्पताल के स्ट्रेचर पर, उसको बचा ले, किसी भी तरह से डिलीवरी कर ले। लेकिन दबंग महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता सिंह कतई आने को तैयार नहीं थी। सब दंग रह गए। जिला अधिकारी से लेकर के पूर्व मंत्री और चिकित्सा अधीक्षक, सब लोगों के माथे पर पसीना आ गया कि आखिर में इस तरह का अनुशासनहीनता और इस तरह का दबंगई जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया जा रहा है, आला हाकिम के साथ एक चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है, तो आम जनों के साथ किस तरह से व्यवहार होता होगा। बहरहाल काफी सख्त आदेश के बाद डॉक्टर संगीता सिंह करीब 11 बजे जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर वह महिला प्रसव पीड़िता तड़प रही थी। जो जानकारी मिल रहा है कि थाना बेमाना अंतर्गत रामपुर शकरवारी के निवासी मनोज कुमार सिंह की बहू साक्षी सिंह, जिनका पहला डिलीवरी था, वह तड़प रही थी। करीब 10 बजे सुबह वह भर्ती हुई थी और दोपहर बाद उनको लीवर पेन चालू हो गया। उस समय से ही लगातार डॉक्टर संगीता सिंह को फोन किया जाने लगा, लेकिन डॉक्टर संगीता सिंह अपने निजी अस्पताल पर तैनात रही। वह जिला अस्पताल की तरफ रुख करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से जिला अधिकारी से लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी वाकिफ हुए और एक बड़ा निर्णय लेने जा ही रहे थे कि इसकी भनक जैसे डॉक्टर संगीता सिंह को लगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रहा है, वह तुरंत अपना इस्तीफा स्वयं सौंप दी। हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले पीड़ित परिवार मनोज कुमार सिंह के पास, जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। किसी तरह से वह जिला अस्पताल के महिला विंग में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कल की घटना के बारे में, सुनते हैं सबसे पहले उनकी बात, उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कुछ कहते हैं कार्रवाई के बारे में, किस तरह से अल्टीमेटम दिया है डॉक्टरों को, सुनेंगे उनकी भी बात। कल बहू मेरी जो है परेशान थी, उसका नाम है साक्षी सिंह, और प्रसव के लिए मैंने यहाँ जिला अस्पताल को भेजा। तो पहले तो एडमिट करने से इनकार कर रहे थे, बड़ा दबाव प्रेशर बनाने पर उन्होंने एडमिट किया यहाँ पर, और वो दर्द से करा रही थी। और मुझको, मैं घर पे था, मेरा हाथ में और पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया, मैं आ नहीं पा रहा था। लेकिन सीमत से लगातार मेरी बात हो रही थी और स्थानीय लोगों से और कुछ मीडिया के साथ ही लगातार मेरे लिए प्रयासरत थे। लेकिन मैडम संगीता सिंह की इमरजेंसी ड्यूटी थी, उनको आना था, तो वो कह रही मैं बाहर हूँ, आ नहीं पाऊंगी। तो हमने कहा मैडम कम से कम आकर 10 मिनट देख ली होती मेरी पीड़िता को। कहीं नहीं, वो कोऑपरेट नहीं कर रही। तो हम कहे जब आई नहीं तो कैसे आप कह रही कोऑपरेट नहीं कर रही। तो वो इनकार करती रही, कहीं चाहे जो भी करना हो आप कर लीजिए, हम मानेंगे नहीं, आएंगे नहीं। फिर मैं घर से किसी तरीके से मैं आया, यहाँ पर धरने पे बैठ गया रात में। कितने बजे? करीब 10 साढ़े 10 बजे रहा था। कितने बजे पीड़िता यहाँ पहुंची थी? वो सुबह करीब 8 बजे। सुबह के 8 बजे। और आप रात 10:30 बजे धरने पर बैठे, फिर क्या हुआ? फिर माननीय जिलाधिकारी जी से बात हुई, माननीय विधायक जी राम अचल राजभर जी से, उन्होंने मुझको फोन किया, तो उनसे बात किए, तब जा करके डीएम साहब कहे, तब जा करके वो मैडम आई। उनका लैंग्वेज दीजिए, पूछिए। मैंने अपना परिचय बताया कि मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने कहा यादव हो? हम कहे हम यादव दिख रहे हैं, या यादव होगा ही तो आप इलाज नहीं करेंगी। अच्छा, जो राम अचल जी का फोन पहुंचा था सपा का, इसलिए? हाँ, हमको लगता है वो वही सोची होंगी, और बाकी तो सब लिखा ही था। फिर उन्होंने कहा कि मैं स्टेज तैयार करिए, मैं नाचने के लिए आ गए। हम कहे मैडम ये क्या लैंग्वेज आपकी है, मैं इस्तीफा अपने उसमें बैग में रख कर चलती हूँ, ये वर्ड कहा। अभी फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो रात में ऑपरेट की। बच्चा ठीक? हाँ, सुरक्षित है।
कोई दिक्कत यह थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जद्दोजहद किया, उन्होंने नूरा कुश्ती किया, काफी संघर्ष किया, लेकिन जब डॉक्टर संगीता सिंह जिला अस्पताल पहुंची तो सीधे मनोज सिंह को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या तुम यादव हो, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामअचल राजभर का फोन पहुंचने के कारण डॉक्टर संगीता सिंह को ऐसा लगा कि सपा का फोन पहुंच रहा है तो यादव बिरादरी के होंगे, जबकि उनको नहीं मालूम कि पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक रामअचल राजभर दलगत राजनीति और जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करते हैं और उन्होंने मनोज कुमार सिंह का मदद करने के लिए पहल किया और देर रात तक वह कुशल क्षेम पूछते रहे। बहरहाल हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हाई वोल्टेज ड्रामा एक दबंग डॉक्टर द्वारा किया गया उस महिला चिकित्सक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है और क्या कुछ अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह के घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। तो चलिए सफर करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार सहवाल। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी। एक तथ्य मेरे संज्ञान में आया है कि एक जो है महिला प्रसव के लिए रात में आई थी शाम को 7 बजे। वो जो डॉक्टर थी, डॉक्टर संगीता सिंह जी ड्यूटी पे थी, तो वो शायद वो नहीं थी, उन्हें ऑल कॉल बुलाया गया तो वो नहीं आई। बुलाने पे भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने स्वयं फोन करा, उसके बाद भी नहीं आई। अंततः मामला जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया और जिलाधिकारी महोदय के कहने के बाद वो आई। तो अब आप कुछ लोग ने ये भी बताया है कि उनके द्वारा आगे जो है पेशेंट से जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, केवल एक वर्बल स्टेटमेंट है लोगों का और लिखित में कोई शिकायत भी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर संगीता सिंह जी के विषय में जो है मुझे ये कहना है कि प्राय उनके कार्यशैली से जो है शिकायत जो है मिलती रहती है। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी कार्यशैली पे श्री ब्रिजेश पाठक जब भ्रमण पर आए थे तो उनके संज्ञान में भी तथ्य रखा गया था और माननीय मंत्री जी ने भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनकी पूर्व में भी जांचें हुई हैं और कई पत्रावली जो है कार्यालय में उपलब्ध है। तो अब इस विषय में जांच भी कराएंगे, लेकिन साथ ही जो है अभी डाक में जो है उनका मुझे जो है इस्तीफा प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो संविदा के आधार पर कार्यरत है। तो उनका जो है त्यागपत्र जो अभी प्राप्त हुआ है, त्यागपत्र को हम लोग जो है स्वीकृत कर रहे हैं और उनका डीएचए से अप्रूव करा देंगे। ऐसे हमें किसी भी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी रोगी के साथ जो है वो मिसबिहेव करे, वो प्रॉपरली सर्विसेज उपलब्ध नहीं कराए। हर आदमी को जो है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो ऐसे किसी भी चिकित्सक की कोई भी मामला संज्ञान में आएगा, चाहे वो जिला अस्पताल का मामला है कहीं और का भी, सबके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कल के घटनाक्रम को देखते हुए नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल ने डॉक्टर संगीता सिंह के कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। जितनी शिकायतें हुई हैं, जितनी जांच हुई है, सारी फाइलें वो मंगा करके अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जलालपुर दौरे के समय जब उनके सामने शिकायत हुआ था, सख्त आदेश दिया था कि दबंग डॉक्टर संगीता सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए, और लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ था। बहरहाल विभाग उनको बचाने की लगातार हर समय कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार उनके द्वारा संवेदनहीनता दिखाना और तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार करना, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करना, यह शिकायतें लगातार आती रही और लगातार वह सुर्खियों में रही। विभाग उनको कब तक बचाएगा? अंततः विभाग ने हंटर चलाया और उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हुए अप्रूवल के लिए शासन की तरफ रवाना कर दिया। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।